महाकवि कालिदास जी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपके ऐसे के रूप में आ सकता है, आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है महाकवि कालिदास जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठतमः कवि। जो कालिदास जी थे वो भारत के श्रेष्ठतम कवियों में गिने जाते हैं। सः न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठतमः कविः। कालिदास न केवल भारत बल्कि विश्व के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं। अतएव सह कवि कुल गुरु रीति कश्यते, अतः उनको कवि कुल गुरु के नाम से भी कहा जाता है, माना जाता है। तेन विरचिताः सप्त ग्रंथाः अतीव प्रसिद्धाः। उनके द्वारा रचे गए 7 ग्रंथ बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तेषु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च द्वे खंडकाव्ये ऋतुसंहारम मेघदूतम च वर्तते। उनके 2 महाकाव्य उनके द्वारा लिखे गए रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम, ये जो उनके 2 खंड काव्य हैं। त्रीणि नाटकानि, और 3 नाटक उन्होंने लिखे हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो 3 नाटक हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। एषु मेघदूतस्य शाकुंतलस्य च प्रचारो विदेशेषु अपि अधिको वर्तते। इनमें से मेघदूत और शकुंतला जो नाटक है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका प्रचार विदेशों में भी बहुत अधिक हो चुका है। विश्वस्य सर्वास्वपि प्रमुखासु भाषासु कालिदासस्य ग्रंथानाम अनुवादाः लभ्यन्ते। विश्व की बहुत सारी भाषाओं में कालिदास जी के बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। कालिदासस्य नाटकानि अद्यापि न केवलं भारते प्रत्युत विश्वस्य प्रमुखासु भाषासु कालिदासा ग्रंथानाम अनुवादा लभ्यन्ते। कालिदासस्य नाटकानि अद्यापि न केवल भारते प्रत्युत विश्वस्य प्रसिद्धेषु नगरेषु अभिनीयते। कालिदास जी के जो नाटक हैं वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई नगरों में, विदेश के कई नगरों में अभी उनमें अभिनय किया गया, नाटक को अभिनीत किया गया, नाटक प्रस्तुत किया गया। कालिदासस्य जन्म कदा जातमिति न विदितम। कालिदास का जन्म कब हुआ यह तो विदित नहीं है, यह कहीं किसी साहित्य में पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। ख्रीष्टाब्दस्य 4th शताब्द्यां सः जातः इति बहवो मन्यते। जो ईसा पूर्व जो माना जाता है उसके 4th जो शताब्दी थी उसी समय उनका जन्म हुआ यह माना जाता है। केचित च तं विक्रमस्य प्रथम शताब्द्यां जातं स्वीकुर्वन्ति। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि विक्रम जो शताब्दी भारतीय जो हमारी शताब्दी मानी जाती है, विक्रम शताब्दी, उसमें प्रथम शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। परम तस्य निवासो मध्य प्रदेशे, परंतु उनका निवास मध्य प्रदेश के उज्जैनी को ही माना जाता है। कालिदास जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश की उज्जैनी को ही माना जाता है। इति निश्चितम। उज्जैन्याम प्रतिवर्ष कालिदास महोत्सवो भवति। उज्जैनी में हर साल कालिदास महोत्सव मनाया जाता है। कालिदासस्य उपमा अतीव प्रसिद्धाः। कालिदास जी की उपमा अति प्रसिद्ध मानी जाती है। कालिदासस्य उपमा प्रसिद्धा उक्तस्य उपमा कालिदासस्य इति। कालिदास जी को कहा जाता है कि कालिदास जी के बारे में कि वो पहले काली माता के भक्त माने जाते थे, इसलिए कालिदास जी काली माता के भक्त थे, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। स भारतस्य अति मनोरमम वर्णनम अकरोत्। उन्होंने भारत की बहुत ही मनोरम सुंदर वर्णन किया है भारत का। तेन तुल्यः को अपि कविः न यद्यावधि अजायत। उनके समान कोई भी आज तक किसी कवि का जन्म नहीं हुआ, उनके जैसा कवि कोई दूसरा नहीं हुआ, आज तक ऐसा कवि उनके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं लिया। अतएव उत्तम एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित। इसीलिए कहा जाता है कि
एक ही है कालिदास जिन्होंने कालिदास का नाम पाया और कालिदास जैसी ही प्रसिद्धि पाई। उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। कालिदास जी जैसा कोई भी कवि, महाकवि नहीं हो सकता और नाटक लिखने वाला कालिदास जैसा महान कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आदि कवि वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ेंगे।